नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्माद्यस्य भयादितरतः चौथे स्वामिकेश्वरात् तेने ब्रह्मविद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा निमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोच्यते परमो विमत्सराणां सताम् वेद्यम् अत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्महाभागवत तथा कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुजगामुखा है। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्रह्मनिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमामि। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आज आविर्भाव दिवस है। उनके लिए विशेष प्रणाम मंत्र है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुषे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदायै चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुषे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। ओम अज्ञाततिमिरान्धस्य। हाँ, तो आज 22वां श्लोक पढ़ेंगे। 22वां अध्याय। सुखदेव जी
आगे बोलते हैं, एवं राजन बलि भगवता सुरः विद्यमानो अप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विकल्पं वच। यद् उत्तम श्लोक भवान् मेलितं वचो व्यलीकं सुवर्यं मन्यते करोम्यत्तं तन्न भवेत् प्रलब्धं पदं तथ्यं गुरुशिष्यं मे निजम् बिभेमिनाहं निर्यातपदच्युतो न पाशबन्ध्यादयवशान् वृत्त्यात् नैवार्थकृच्छ्राद् भगवतो विनिग्रह हादशाद्वादाभ्रीषमित्युजे यथा पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डम् अर्हतमर्पितम् यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति तं ननो श्राणां न परोक्ष परमो गुरुः यो नो अनेकमदान्धानां बिभ्रंश चतुरादिशत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस तरह से श्री भगवान के द्वारा तिरस्कृत किए गए असुर राजा बलि धैर्य से विचलित किए जाने पर भी वे विचलित हुए बिना धैर्य पूर्वक कहे। देखो कथा भी चल रही है भागवतम में, तो उसी असुर भक्त कुल के प्रहलाद जी के प्रपौत्र की नहीं, प्रहलाद जी के पोते की ही कथा चल रही है, जिस प्रहलाद जी की वजह से होलिका हुआ, जो हम लोगों ने कल मनाए, देखे, सुने, किए नहीं। तो आज ऐसे ही भक्त जिनकी वजह से पूरी संसार में प्रलय काल तक स्मरण किए जाने वाला जो इंसिडेंस हुआ, उसको हर साल प्रलय काल तक इसको मनाया जाएगा और याद किया जाएगा। ऐसी अमर गाथा, इसको कहते हैं अमर गाथा।
ये कथा या गाथा ये अमर हो जाती है। तो उस बलि ने भगवान के द्वारा तिरस्कृत किए गए असुर राजा बलि धैर्य से विचलित किए जाने पर भी विचलित नहीं हुए और वो धैर्य पूर्वक बोला। क्या बोला? बलि वाच, बलि ने कहा, हे पवित्र कीर्ति, हे देव श्रेष्ठ, यदि आप मेरी वाणी को असत्य मानते हैं तो उसे मैं सत्य कर देता हूं, जिससे कि यह आपके लिए धोखा नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए, ठीक है? आपने तो हमारा साम्राज्य लिया है, पृथ्वी लिया है, आकाश लिया है, त्रिलोक ले लिया है, लेकिन अभी आपने हमको तो नहीं लिया। कितनी अच्छी बार्गेनिंग है नहीं? आपने अभी हमको तो नहीं लिया है ना, तो अभी मैं तो बचा हूं, तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। देखो, जब किसी को कुछ नहीं बचता है तो किसी के पास कुछ रहता ही नहीं है देने को, तो क्या रहता है? मान लो कोई होटल में खाना खा लिया और पैसे चुकाने के लिए है ही नहीं, तो क्या करेगा वो? अंतिम उपाय क्या होता है? थाली धो, चलो कुछ मेहनत करो और फिर वो पैसा चुकाओ। है ना? कब प्लेट धोने पड़ते हैं आजकल। तो खैर क्या, लेकिन पहले ऐसा होता था कि भूखे पेट गए, खा लिया, और पैसे देने की बारी आई तो पैसा है ही नहीं। तो फिर क्या करता था मालूम है? वो सेठ कहता था, एक काम कर, चल जा, तू कब प्लेट धो ले, 3 दिन तू बर्तन धो अब। तो मतलब अपने को बेच देना, अपने को समर्पित कर देना, अपने को दासत्व स्वीकार कर लेना, अपने आप को दासत्व स्वीकार कर लेने का एक अच्छा। तो यहाँ पर बलि जी को देने के लिए कुछ तो बचा नहीं, 2 पग में तो पूरे तीनों लोग नाप लिया, तीसरा पग के लिए कहाँ जगह रखेंगे? तो बलि भी बहुत चालाक, बोले कि मैं हूं ना, मेरे सर पे रखो, अर्थात मुझे स्वीकार करो। हैं? तो उन्होंने अपने आप को भगवान को दे दिया। एक असुर के लिए ये बहुत बड़ी बात है, एक असुर कुल के लिए, एक असुर स्वभाव के लिए बहुत बड़ी बात है ना? असुर में कहाँ इतनी शरणागति होती है, कहाँ इतना आत्मसमर्पण होता है? तो मैं सिद्ध कर देता हूं कि मेरा कथन व्यर्थ नहीं था, मेरा किया गया वादा व्यर्थ नहीं था। मैं अपने दिए हुए वचन को सत्य करूंगा। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शिरणी में निजम। तृतीयम पदम कुरु, तीसरा पद को कहाँ करिए? श्रेणिम में निजम, मेरे सर पे रख दीजिए, मेरे खुद के सर पे रख दीजिए आप। बिभेमि नाहम, मुझे डर नहीं है। निरत्यात पदच्युतो, मुझे डर नहीं है नरक में जाने की। न पाशबंधाद यशान नृत्या, न ही मुझे नागपाश में बांधने का डर है, मुझे नाग पाश में बंधने का भी डर नहीं है, न तो राज्य लूटने का भय है, न तो नरक में जाने का भय है।
न ही मैं दुख से किसी पीड़ा का भी डर, किसी दुख पीड़ा अपार दुख में पड़े रहने का भी कोई डर नहीं है। मुझे कितना भी दुख मिले, मुझे कोई डर नहीं है। मेरे पास कुछ बचे या ना बचे, उसका भी मुझे कोई मोह नहीं है। अथवा आप मुझे भयंकर कोई दंड दे दें, इससे भी मुझे कोई डर नहीं है। देखो, मैं तो केवल अपकीर्ति से डरता हूँ। अपकीर्ति, अपकीर्ति समझते हो क्या होता है? अपकीर्ति एक होता है कीर्ति, एक होता है अपकीर्ति। मतलब मैं इससे डरता हूँ कि आने वाले काल में मुझे कोई झूठा साबित ना करे कि उसने ऐसा भगवान को वचन दिया और किया नहीं। यह अपकीर्ति हो जाएगी। बेइज्जती, बेइज्जती, इस बेइज्जती से मैं तो तो कहते हैं बेइज्जती कौन सी बेइज्जती? ये कोई अपनी स्वार्थ की सिद्धि वाली इज्जत बेइज्जत नहीं है। धर्म, धर्म की प्रति बेइज्जत, धर्म की अपकीर्ति, अर्थात मेरे द्वारा दिए हुए वचन को नहीं पालन करूंगा तो इससे जो मेरे बारे में लोग आने वाले बोलेंगे, उस अपकीर्ति से मैं डरता हूँ। बाकी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे नरक में और ये राज्य चला जाए, या आप मुझे बांध दो या आप दुख में डाल दो, मेरे पास कुछ नहीं बचे, आप भयंकर से भयंकर दंड दे दो, ये सब कोई बात नहीं है। बट मेरे वचनों को झूठा कोई ना कहे, इस अपकीर्ति से मैं डरता हूँ बस। अपने गुरुजनों द्वारा दिया हुआ दंड, अपने गुरु जनों द्वारा दिया गया दंड जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई सुहृद भी मोह बस नहीं दे पाते हैं। यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि संति पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम्। तो भगवत भगवान और गुरु के द्वारा जो दंड मिलता है वह जीव मात्र के लिए वांछनीय है। वांछनीय मतलब उचित है, क्योंकि जैसा दंड गुरु लोग देते हैं, भगवान या गुरु भगवान एक ही है, तो भगवत गुरु लोग जैसे दंड देते हैं ऐसा दंड तो माता पिता मोह बस नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत ये तीन जो दंड देते हैं इसमें जीव का कल्याण ही होता है। नहीं, ये तीन दंड देते हैं इसमें जीव का क्या होता है? कल्याण ही होता है। तो जैसे देखो, नारद जी ने श्राप दे दिया, तो कल्याण हुआ ना। तो साधु भक्त भक्ति भगवंत ये चारों लोग यदि दंड दे तो वो कल्याण होता है। लेकिन ऐसा दंड तो माता पिता भाई सुहृद कोई भी मोह बस नहीं दे पाता, परा कल्याण नहीं करता। तम नूनाम सुराणाम च परोक्ष परमो गुरु। आप हम असुर के परोक्ष रूप से परम गुरु हैं। हाँ, वो जो गुरु का है ना, गुरु के ऊपर उन्होंने आगे थोड़ा क्लैरिटी दिया है अ, बलि जी ने, कि आप तो परोक्ष परमो गुरु हो, आप हम असुर के परोक्ष रूप से परम गुरु हैं। तो भाई आप परोक्ष रूप से असुरों के परोक्ष रूप से परम गुरु हैं, क्योंकि जब हम लोग
बल, कुलीन आदि अनेक प्रकार के मद से मत हो जाते हैं, तो आप हम लोगों से उन वस्तुओं को छीनकर हमें भ्रम रूप नेत्र प्रदान करते हैं। तो परोक्ष रूप से परम गुरु और अपरोक्ष रूप से परम गुरु का क्या तात्पर्य? देखो, जो परोक्ष रूप का अर्थ हो गया इनडायरेक्ट, अपरोक्ष रूप का अर्थ हो गया डायरेक्ट। तो कहते हैं कि ये असुरों के भी आप इनडायरेक्टली गुरु ही हैं, क्योंकि जब हम बल और कुलीन और मद मात्सर्य से हम जब उन्मत्त हो जाते हैं, तो आप हम लोगों से उन वस्तुओं को छीनकर हमारी बुद्धि ठीक करते हैं, हमें वह नेत्र प्रदान करते हैं, भ्रंश रूप नेत्र प्रदान करते हैं, जिसको हम देख पाते हैं और आप हमें शुद्ध कर देते हैं। और जब भगवान डायरेक्ट गुरु होते हैं, अपरोक्ष, तो जो लोग दैत्य दानव नहीं हैं या जो भगवान के भक्त हैं ऑलरेडी, तो उनके अंदर ये मद उन्मत्त और ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। तो इसलिए भगवान उनके आराध्य होते हैं और गुरु के रूप में अपरोक्ष होते हैं। लेकिन असुरों को भगवान आराध्य नहीं होते हैं, पर गुरु परोक्ष रूप से होते हैं। समझे? यस्मिन् वैरानुबंधेन रूढ़ेन विबुधे तराह बहवो लभीर सिद्धिम यामु हैकांत योगिनः। जिस आपसे सुदृढ़ वैर भाव रखने वाले अनेक असुर, सुदृढ़ वैर भाव मतलब ग्रेट एनवियसनेस या ग्रेट क्या बोलते हैं, एनिमिटी है ना, उसको हिंदी में यही अंग्रेजी में यही समझ सकते हैं। जिस आपसे सुदृढ़ वैर भाव रखने वाले अनेक असुर जो ग्रेट एनिमिटी आपके साथ रखते हैं, उसी सिद्धि को, हाँ, तो अनेक असुर उसी सिद्धि को प्राप्त किए जिस सिद्धि का अनन्य भाव से योग करने वाले योगियों को प्राप्त होता है। ये बात सही है। शिशुपाल को देखो, शिशुपाल कितना वैर करता था, लेकिन वही सिद्धि हुई जो साधु सन्यासी लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है। हम्म और कभी कभी तो यहाँ तक कि नारद जी, यहाँ तक कि युधिष्ठिर जी तो बोले कि अम, ये क्या, शिशुपाल को भगवान ने ऐसी उत्तम गति दी जो बड़े बड़े तपस्वियों को, सिद्धों को नहीं मिलता है, और ये बैरी को कैसे मिल गया, बैरी को कैसे मिल गया। तो वही यहाँ बलि जी भी कह रहे हैं कि आपसे तो बैर भाव रखने वाले असुरों को भी ऐसी सिद्धि मिलती है जो योगियों को भी कभी कभी प्राप्त नहीं होता है, या जो योगियों को प्राप्त होता है वैसी भी सिद्धि मिल जाती है आपसे बैर भाव रखने वाले को। आप तो ऐसे परोक्ष गुरु हैं हमारे, अनेक प्रकार की लीलाओं को करने वाले आपके द्वारा मैं निगृहित होकर वरुण पास से बाधा बधा हुआ हूँ। इससे न तो मुझको कोई शर्म हो रहा है, लज्जा हो रहा है, न तो मुझको कष्ट हो रहा है। इससे कोई मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, कोई लज्जा नहीं हो रहा है। ये आपकी लीला है। आपने अपने लीलावश मुझे अपने वरुण पास से बांधा हुआ है। हम्म भगवान का जब अष्टभुज रूप होता है ना, तो उसमें एक हाथ में भगवान क्या रखते हैं मालूम है? वरुण पाश, काला सा एक राउंड राउंड धागा होता है, वो एक हाथ में भगवान लेके चलते हैं। अष्टभुज जब होते हैं, तो 8 भुजाएं जब भगवान की होती है, तो उसमें एक हाथों में पाश होता है, वरुण पाश। आप लोगों ने नहीं देखा है भगवान के एक हाथ में वरुण पाश, देखा है किसी ने? कोई फोटो शोटो देखो, उस फोटो में मिलेगा आपको, इंटरनेट पर सर्च करो मिल जाएगा। भुजपाश लिए रहते हैं।
पाषाण दधानो गुणवष्टबाहु। यहाँ भागवतम में वो क्या बोलते हैं, नारायण कवच में कहते हैं ना, पाषाण दधानो गुणवष्टबाहु। तो अपने हाथों में क्या लिए रहते हैं, पाशा। तो कहते हैं आप तो कौन सी पाश, वरुण पाश, वरुण पाश। एक होता है यम पास और वरुण पास। मैंने एक बार इसके बारे में बताया था, यम पास वरुण पास, नहीं क्या? तो मुझे कोई लज्जा नहीं हो रहा है कि आपने मुझे इस तरीके से वरुण पास में बांध लिया है। ना तो मुझे कैसे नहीं पता है? उस दिन हमने नहीं बताया था कि जल में नंगे स्नान नहीं करना चाहिए? जिस दिन हमने ये बात बताई थी, उस दिन यही तो बताया था, वरुण पाश। तो फिर वही तो है वरुण पाश। और वरुण क्या है? जल। तो फिर जल के प्रति अपराध करेंगे तो वरुण पास लगता है। और वरुण पास बताया था ना, बीमारी के रूप में आता है लोगों को। वरुण पास बीमारी के रूप में आता है। एक होता है यम पाश, जो यातना देने के लिए। वरुण पास बीमारी, बीमारी भी तो यातना ही है। भाई बीमारी भी तो यातना ही है, बीमारी भी तो कष्ट ही है। तो तो थोड़े हल्के-फुल्के पाप को तो चलो बीमारी के रूप में आके, लेकिन बड़े-बड़े पाप हो गए तो फिर यम पास में जाना पड़ता है। तो अनेक प्रकार की लीला का तो आप जो है, मुझको कष्ट नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी के पिताजी मेरे पिताजी के पिताजी प्रहलाद आपके भक्त में श्रेष्ठ हैं। उनको आपने साधुवाद प्रदान किया। वे आप में ही परायण हैं। आपके विरोधी तथा मेरे पितामह के पिता ने अत्यधिक कष्ट दिया, किंतु आपके परायण नहीं बने रहे। तो मतलब ये हमारे दादाजी प्रहलाद आपके शरण में आपके परायण हैं, तो आपने उसको साधुवाद प्रदान किया। भक्तों में श्रेष्ठ हैं वो। लेकिन आपके उनके पिताजी, मेरे दादाजी के पिताजी आपके विरोधी थे। लेकिन इतने कष्ट दिए जाने के बावजूद भी आपके परायण नहीं बने रहे। हिरण्यकशिपु के लिए कह रहे हैं। तो उस शरीर को लेकर किमात्मनो अनेन जहाति युवन्ततः किं रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृतेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः। तो उस शरीर को लेकर क्या व्यथा करना है, जबकि इसे एक दिन अंत में छोड़ना ही है। इस शरीर को लेकर के क्या व्यथा करना? आपने वरुण पास में बांध दिया, इसके लिए क्या मैं व्यथा करूं? इस शरीर को तो एक दिन अंत छोड़ना ही है। अंत में धन संपत्ति को लूटने वाले, स्वजन कहे जाने वाले, बंधु बांधव नामक डाकुओं से क्या मतलब है? हा हा हा, हे भगवान। देखो क्या बलि जी क्या कह दिया। ये ये जो अपने लोग हैं ना, बंधु बांधव, ये सब डाकू हैं। ये क्या करते हैं? धन संपत्ति को लूटते हैं। वाकई में लुटेरे जितना नहीं लूटता है, उससे ज्यादा तो अपने लोग लूट लेते हैं। बंधु बांधव, स्वजन कहे जाने वाले, धन संपत्ति को लूटने वाले स्वजन, अपने ही लोगों को कहते हैं धन संपत्ति लूटने वाले। नहीं लूटते हैं? तो इन डाकुओं से क्या मतलब है हमको?
मतलब हमको इस नाते रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है, ये सब तो डाकू हैं, बस धन लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। और उस स्त्री से क्या लाभ है, जबकि संसार चक्र में डालने वाली तथा जब मर ही जाना है तो घर से क्या मोह करना है, तो स्त्री को बताया है इस संसार चक्र में डालने वाली, और घर से भी कोई मोह नहीं है, क्योंकि मरना ही है, मरना है तो घर तो छोड़ना ही है। मरने के बाद कोई एक सेकंड भी घर में रखता है, शरीर को नहीं रखता। जैसे ही मर गए घर से बाहर तुरंत बॉडी को करो। आजकल लोग बेवकूफी करते हैं, घर में रखे रहते हैं शरीर को उठा के। नहीं, लोग बाग बॉडी को प्रिजर्व रखते हैं कि बेटा आ जाए, पोता आ जाए, नाती आ जाए, नाना आ जाए, पता नहीं कौन कौन आ जाए तो शरीर को दाह संस्कार करे, लेकिन यह तरीका नहीं है। मृत्यु के पश्चात तुरंत शरीर को घर से बाहर किया जाता है, चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे आप क्यों ना हो। तो घर संसार से, इस घर से क्या मोह करना, मरने के बाद तो इसे छोड़ना ही है। स्त्री से क्या लाभ, क्योंकि संसार चक्र में डालने वाली हैं। ये बंधु बांधव से क्या कहना, ये सब लुटेरे हैं, संपत्ति लुटाएंगे एक दिन, लुटाते ही रहते हैं। और उस शरीर से क्या मोह, जो एक दिन जलना ही है, अंत होना ही है शरीर का। तो इसलिए कहते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है, 9वां श्लोक, 9 श्लोक, हाँ 8, 8, 9 आई थिंक। कौन सा चैप्टर में पढ़ रहे हैं? 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, 22 सॉरी 22 चैप्टर 8, 22, 9। किमात्मनो अनेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्तस्य गेहै किं हायुषो व्ययः। तो आगे कहते हैं बलि जी, इस तरह से निश्चय करके अगध ज्ञान संपन्न महान तथा सात्विक में श्रेष्ठ मेरे दादाजी प्रहलाद जी इस संसार से भयभीत होकर दैत्य वंश का विनाश करने वाले, आपके सभी प्रकार के भयों से रहित तथा ध्रुव आपके ही चरण कमलों की शरणागति किए। तो हमारे दादा प्रहलाद जी ने अगाध ज्ञान संपन्न और सात्विक और श्रेष्ठ महान हमारे दादाजी ने आपके ही चरण शरण को स्वीकार किया है। भय रहित, कौन सा भय? दैत्य, दैत्य जो विनाशकारी दैत्य के भय से रहित होकर के आपका ही निर्भय होकर आपके ही चरण कमल की शरणागति किया है। अब मैं उस दृष्टि से अपने शत्रु आपके चरणों के सन्निकट ऐश्वर्य लक्ष्मी से रहित बनकर उस दैव के द्वारा बलात् पहुंचा दिया गया हूं। वह ऐश्वर्य लक्ष्मी ऐसी ही है कि उसके कारण अज्ञानी बना हुआ यह अजीव अपने जीवन को काल के पंजे में पड़ा हुआ नहीं जानता। जो ऐश्वर्य लक्ष्मी होती है वो अज्ञानी जीव के लिए काल के पंजे में पड़ा हुआ है, इसका उसको आभास ही नहीं होता है। तो ऐसे ऐश्वर्य लक्ष्मी अगर छिन गया है और आपका ही चरण शरण मिला है तो अच्छी बात है। अर्थात अगर मान लो ऐश्वर्य लक्ष्मी के लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी हमारे लिए तो वरदान हुआ ना, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी की वजह से ही तो हमें आपका चरण मिला। हम ऐश्वर्य लक्ष्मी के लिए ही तो देवताओं को आक्रमण किया था, देवताओं को भगाया था। इसी ऐश्वर्य लक्ष्मी के लिए ही तो देवता पे आक्रमण करके देवताओं को पीड़ित किया था, और देवताओं को बचाने के लिए आप आए हो।
तो आपका मिलना भी उसी ऐश्वर्य लक्ष्मी से का ही तो वरदान है, एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन उस ऐश्वर्य लक्ष्मी के मद में अज्ञानी लोगों को पता नहीं है कि वो संसार के, वो काल के पंजे में फँसा हुआ है। चलो हम तो, हमारे तो ऐसे संस्कार हैं, हमारे दादाजी ऐसे थे प्रहलाद जी, जिनकी कृपा से यह ऐश्वर्य और लक्ष्मी हमको आपके चरण तक ला दिया। लेकिन ऐसा सौभाग्य सबको तो नहीं मिलता। ऐश्वर्य लक्ष्मी उल्टा मद को बढ़ाता है, मद को बढ़ाता है, नहीं? और आपके चरण की विस्मृति कराता है। भगवान का विस्मृति करा देता है ऐश्वर्य और लक्ष्मी। जो लक्ष्मी भगवान के चरण को दबाते रहते हैं, वही लक्ष्मी जब किसी के पास अधिक हो जाता है, तो भगवान को ही विस्मृत करा देता है। कितनी गजब की बात है, नहीं? विचार करें तो कितनी गजब की बात है। तो ऐश्वर्य लक्ष्मी आने के बाद भगवान के चरण शरण ही जो भूल जाता है, वह 2 चीज़ भूल जाता है। एक, कि जो लक्ष्मी उसके पास है, वो लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दबाती रहती है। दूसरा, कि वह काल के पंजे में है, कभी भी उसका हानि हो सकता है, कभी भी आत्म कल्याण बिना किए वो इस दुनिया से जा सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 2 बातों से ये लोग जो ऐश्वर्य लक्ष्मी से संपन्न असुर, इसको असुर ही कहते हैं। ऐश्वर्य लक्ष्मी होने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं किया, साधु सेवा नहीं करी, तो इसको कहते हैं असुरपंदी, असुरी हो गए। नहीं तो जो भक्त होते हैं, भक्त के पास भी लक्ष्मी हो सकता है, भक्त निर्धन भी होते हैं, भक्त लक्ष्मी वाले भी होते हैं, भक्त हर प्रकार के, मीडियोकर मिडिल क्लास भक्त होते हैं, हाई क्लास भक्त होते हैं, लो क्लास भक्त होते हैं। भक्त में भी देखो, भक्त की दुनिया भी ऐसे ही है, जैसे इधर की दुनिया वैसे उधर की दुनिया। लेकिन भक्त की दुनिया और जो भक्त की दुनिया नहीं है, उसमें अंतर यही है कि यदि उसके पास ऐश्वर्य लक्ष्मी है, तो वो फिर भी भगवान की सेवा में लगाएगा, साधु सेवा में लगाएगा। और अभक्त की दुनिया में यदि ऐश्वर्य लक्ष्मी है, तो वो भगवान को भूल जाएगा, भोग में लगाएगा। बात सही है कि नहीं है? वो यहाँ पे सीधे-सीधे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा-सा सोचने के बाद यही बात निकलती है। तो ये तो बड़ी कहते हैं कि हम तो चलो, हमारे तो अच्छे कर्म हैं, दादाजी का आशीर्वाद है, हमारे दादाजी प्रहलाद जैसे महान आपके भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपने दैत्य संहारक कहते हैं असुर, कट्टर असुर, अपने पिता के आश्रय ना लेकर के आपका आश्रय लिया, और ऐसे ऐश्वर्य लक्ष्मी के पीछे पड़ के मुझे भी आपका ही शरण मिला, तो भाई इससे बढ़िया सौभाग्य किसको मिलेगा? आई एम ब्लिसफुल। बताओ, भगवान ने वरुण पास में बात दिया है बलि जी को, लेकिन बलि जी खुश हैं। इससे एक शिक्षा मिलती है, क्या बताऊं? क्या शिक्षा मिलती है? आवाज आ रही है ना? कोई चूचा नहीं कर रहा है। आवाज आ रही है? अरे मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत भीड़ है राधा कुंड पे, होली की बहुत भीड़ है कल 2 दिन से, और यहाँ का नेटवर्क जाम रहता है, बहुत स्लो स्ट्रीमिंग हो रही है इंटरनेट के ऊपर सभी चीज़ों में। कल भक्तमाल कल भक्तमाल कथा के बाद हमने सवाई गार्डन में वो होलिका दहन करना था ना, तो भक्तमाल कथा के बाद हम प्रहलाद महाराज जी के जो होलिका दहन है ना, प्रहलाद महाराज जी का जो प्रसंग है ना, जिसको अ, वो जलाया जाता है, तो वो सीन मैं देख रहा था इंटरनेट पे निकाल करके, बी आर चोपड़ा द्वारा जो बनाया नहीं था, वो मैंने देखा। और फिर देखते देखते समय हो गया 11:15, तो फिर सामान वामान लेके वहाँ चले गए होलिका दहन के लिए। तो स्ट्रीमिंग बहुत स्लो आ रहा था, मतलब लो पिक्चर क्वालिटी में स्ट्रीमिंग भी दिक्कत हो रही थी।
तो इसलिए बार-बार पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात जान लो, बर तो तो बलि जी वरुण पास में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न हैं, फिर भी इतना प्रसन्न हैं, तो वरुण पास क्या है? आजकल अगर कोई कैसे समझे कि मुझे वरुण पास लग गया है, तो यदि शरीर में बीमारी आ जाए तो समझो वरुण पास लग गया है। तो बलि महाराज की तरह प्रसन्न रहो। शरीर में आदि-व्याधि लगे रहे, तो भी प्रसन्न रहो कि हे भगवान बड़ी कृपा किया है आपने। वरुण पास तो दिया है, लेकिन हूँ तो मैं आपके शरण में ही। कितनी बड़ी कृपा है। कितने हमारे पूर्वजों के कुछ किए हुए अच्छे संस्कार जागृत हुए हैं, या हमारे ही कुछ पुण्य कर्म जागृत हुए हैं, या आपका आशीर्वाद, जो जो आपका आशीर्वाद मिला है। जरूर कोई सेवा हुई है जो आपका आशीर्वाद मिला है, कि इस वरुण पास में भी फंस करके हम आपका चिंतन स्मरण कर रहे हैं या करते रहेंगे। ऐसी भी कृपा, हम धन्य हैं। तो वरुण पास, शरीर में रोग पकड़ना वरुण पास समझो। और शरीर छूटने के बाद यम पास आता है। पास के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पहले हम ऑलरेडी पास के बारे में बता चुके हैं डिटेल में। तो ये बात है, यहाँ पे ये बात सीखने जैसी है। तो वरुण पाश में पड़ा हुआ बलि अपने आप को इतना धन्य समझते हैं कि क्या कहें। और जिस ऐश्वर्य लक्ष्मी के लिए उन्होंने आक्रमण किया, देवताओं का सब कुछ छीन लिया, इसीलिए तो आप आए हो हमें कृपा करने के लिए। तो हम तो बड़े लक्की हैं कि इसी लक्ष्मी ऐश्वर्य की वजह से आपकी प्राप्ति हुई है। ऐसा सबको नहीं होता है, क्योंकि असुर लोग जो धन ऐश्वर्य लक्ष्मी से पूरी परिपूर्ण रहते हैं, वो तो भूल ही जाते हैं कि वो काल के पंजे में पड़े हुए हैं। मैं बड़ा भाग्यवान हूं। जानते हो, ये बधे हुए बलि जी ने जो भगवान को बातें बताया ना, इस बात को सुनने मात्र से भगवान बड़े खुश हुए। इतने खुश हुए कि बलि को तुरंत आदेश, बलि को नहीं, किसको, वरुण पास को आदेश दिया, गरुड़ को आदेश दिया कि इसका वरुण पास काट दो, तुरंत इसको मुक्त करो। समझे? लेकिन ठहरो, ठहरो, अभी थोड़ा और बाकी है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जिस समय राजा बलि इस तरह से कह रहे थे, उसी समय उदित हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी वहां आ गए। प्रहलाद जी भी आ गए आकाश में। ऐसा होता है, मालूम है? हाँ, ऐसा होता है। आपको बताएं, यदि कोई भक्त शरीर छोड़ता है ना, तो शरीर छोड़ते भक्त जब उसके आसपास में कीर्तन होते रहते हैं और भक्त लोगों का जमात बैठे होते हैं, उसको मतलब अच्छे डिपार्चर, तो जब वो भक्त शरीर छोड़ता है तो सभी देवी देवताओं तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन जो उनके पितर लोग होते हैं ना, वो सामने वहां पे मौजूद हो जाते हैं, उनको ग्रीटिंग करने के लिए, वाहवाही करने के लिए, शाबाशी देने के लिए, शाबाश करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए। ऐसा हो ही रहा था कि वहां पे प्रहलाद जी आ गए। अब प्रहलाद जी बहुत अच्छे समय पे आए। यहाँ देखा अपने पोते को बधा हुआ, पोता भगवान की शरणगति में पाया हुआ, भगवान की असीम कृपा पाया हुआ, अपने पोते को देख के प्रहलाद जी वहां पहुंच गए। और राजा बलि ने
उस श्री संपन्न कमल के समान मनोहर नेत्र वाले, लंबे शरीर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, अंजन के समान कांति वाले, लंबी भुजा वाले, देखने में सुंदर अपने प्रहलाद जी को देखा। कौन? बलि। बलि ने प्रहलाद जी को देखा। प्रहलाद जी कैसे दिख रहे थे? तो यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, पीत वस्त्र, और अंजन के समान कांति वाले, और उनकी भुजाएं लंबी लंबी थी। प्रहलाद जी की भुजाएं लंबी लंबी थी। मनोहर नेत्र वाले, नेत्र ऐसा था प्रहलाद जी का कि मन को हर ले। लंबा शरीर, कद काठी, संपन्न कमल के समान मुंह। प्रहलाद जी का मुंह भी देखने में बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था जैसे देखते ही रहो। हैं? यस। तस्मै बलिर वारुण पाशयंततः समर। यहां पर देखा, तस्मै बलि वरुण पाश यंत्रतः, वरुण पास में बधे हुए पहले के समान उनके पूजा के उपहार नहीं ला सके। पहले के समान, जब पहले कभी आते थे प्रहलाद जी, तो बलि क्या करता था मालूम है? तुरंत पूजा का सामान लाता था और पूजा पाठ करता था अपने दादाजी का। लेकिन जब बलि ने देखा अपने, इस बार जब बलि ने देखा प्रहलाद महाराज को, तो उसके आंखों में आंसू थे। वो आंसू वरुण पास की वजह से नहीं था कि ये भगवान ने मुझे बांध दिया है, दादाजी बचाओ, नहीं, ऐसा नहीं। उनकी आंखों में आंसू था कि आपके कृपा से हमें भगवान ने ऐसी सदगति दे रहे हैं भगवान, और उनको थोड़ा क्षोभ था कि आप आए हैं और मैं आपका पूजा भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं खड़ा हूं और मैं बंधा हुआ हूं। मैं कोई सामग्री ला के पूजा ही नहीं कर सकता आपका। पंच प्रदीप ला के आरती नहीं कर सकता, अर्घ नहीं ला सकता, पद जल नहीं ला दे सकता आपको, आपका कुछ नहीं स्वागत कर सकता। तो खुशी के आंसू भरे थे उनकी आंखों में कि ऐसे संस्कारी दादाजी हुए जिनकी कृपा से। देखो, भगवान की भक्ति सिर्फ स्वयं के लिए नहीं होती है, बल्कि आने वाले जनरेशन टू जनरेशन के लिए हो जाती है। संस्कार आने वाले जनरेशन को फ्लो करता रहता है। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज के जो पिता, प्रहलाद महाराज के जो बेटा थे विरोचन जी, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत भगवान के अच्छे भक्त थे। तो अब यहाँ पर ये थोड़ी सी ग्लानि महसूस कर रहे थे, बधा हुआ। उन्होंने क्या किया? बलि जी अपने सर को झुका लिया। यहाँ लिखा हुआ है लज्जा के कारण, लज्जा के कारण अपना मुंह नीचे कर लिए, सर झुकाकर प्रणाम तो किए, आंखों में आंसू भरा हुआ था। लज्जा किस बात की थी? इतना कुछ देने के बाद भी लज्जा ये इस बात की थी कि मैं भगवान का अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूं। आपने आपने जितना प्रसन्न किया भगवान को, उतना प्रसन्न मैं नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, इसलिए मैं भगवान के द्वारा दंडित हूं। दंड पाना ही अपने आप एक लज्जा है, चाहे दंड किसी वजह से हो। प्रहलाद महाराज के सामने बलि जी अपने आप को दंडित महसूस कर रहे हैं, और दंड तो दिया ही है, जभी तो है ना, कि मैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं। इतना कुछ देने के बावजूद भी अपने आप को ग्लानि फील कर रहे हैं, दंडित महसूस कर रहे हैं। ये तो भगवान की लीला समझो। वहां पर सुनंद, नंद आदि अनुचरों से सेवित सत्पुरुष के स्वामी भगवान को देखे और उनके शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में आनंद के अश्रु भर गया।
प्रहलाद महाराज जी ने वहाँ देखा नंद सुनंद भगवान के बहुत सारे अनुचर भी थे और भगवान को भी देखा। तो प्रहलाद महाराज जी के भी शरीर में रोमांच हो गया, आनंद के आंसू आ गए और प्रहलाद महाराज जी सर झुकाए भगवान के सामने, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान के समीप आकर के। दूर से तो सर झुकाए, नजदीक में आने के बाद दंडवत प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने बोला, प्रहलाद वाच, ये बड़ा अच्छा संयोग है। हाँ, होली और होलिका के समय में यह पाठ चल रहा है। हाँ, प्रहलाद जी की कल रात में हम लोगों ने प्रहलाद जी की कथा सुनी। प्रहलाद जी के लिए हम लोगों ने होलिका का भी सेलिब्रेशन किया। आज सुबह में प्रहलाद जी की प्रहलाद वाच हो रहा है। कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि नहीं है बताओ। यैव दत्तं फलमिन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कुतो ह्यनुग्रहो बिभ्रंशशीतो यच्छी आत्ममोहनात्। हे प्रभु, आपने ही बलि को ऐश्वर्यपूर्ण पद प्रदान किया था। आपने ही बलि को ऐश्वर्यपूर्ण पद प्रदान किया था। आज आपने उसे छीन लिया। यह कार्य भी मैं वैसा ही सुंदर मानता हूँ। आत्मा को मोहित करने वाले राज्य लक्ष्मी से अलग करके आपने इस प्रकार कृपा किया, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने कृपा ही किया है। देखो, बलि को तीनों लोग का ऐश्वर्य मिला, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं यह आपने ही दिलाया, और आज उससे आपने छीन लिया, तो आपने ही छीन लिया। तो ये आपकी सुंदर लीला ही है। तो मतलब यदि हमको भगवान कुछ देते हैं तो भगवान की कृपा ही समझो, और कुछ चला जाता है तो भी भगवान की ही कृपा समझो, भगवान की ही सुंदर लीला। ये कह रहे हैं मैं आपके कार्य को भी वैसे ही सुंदर मानता हूँ। आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी को क्या कहा है? आत्मा को मोहित करने वाली। आत्मा मोह में फंस जाता है राज्य लक्ष्मी के चक्कर में, मतलब श्री देवी के चक्कर में। श्री देवी, श्री समझ गए ना? श्री मतलब रुपया पैसा, देवी मतलब स्त्री। तो श्री देवी के चक्कर में आत्मा मोहित हो जाता है। नहीं, श्री देवी साथ रहे तो ज्यादा केयरफुल रहने का, और श्री देवी जब साथ ना रहे तो और प्रसन्न रहने का। तो ये तो आत्मा के मोहित करने वाले ये राज्य लक्ष्मी से अलग करके आपने तो इसको कृपा ही किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये लो, देखो ये दादा पोता इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। यया ही विद्वान अपि मोह्यते, कहते हैं कि जिस राज्य लक्ष्मी के द्वारा संयमी विद्वान भी मोहित हो जाता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड स्कॉलर भी मोहित हो जाता है। जिस राज्य लक्ष्मी के द्वारा सेल्फ कंट्रोल्ड स्कॉलर्स, विद्वान भी, संयमी विद्वान भी इस श्रीदेवी के द्वारा क्या होता है? मोहित हो जाता है। उस श्रीदेवी के रहते कौन अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझ सकता है? ये लो, हाँ, अपने स्वरूप को श्रीदेवी के रहते नहीं समझा जा सकता। मैं श्रीदेवी कह रहा हूँ, राज्य लक्ष्मी। हम्म और उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले संपूर्ण जगत के साक्षी तथा संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण, आपको मेरा नमस्कार है। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। हम्म सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, हाथ जोड़े हुए प्रहलाद जी के सामने ब्रह्मा जी ने भगवान मधुसूदन से कहा। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा मालूम है? ब्रह्मा जी भी वहां पे, राजन, अपने पति को बंधा हुआ देखकर भयभीत
बलि की पत्नी भगवान को प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके उनसे कही, उसका नाम क्या था मालूम है? ये अ, बलि के बलि महाराज के पत्नी का क्या नाम था? विंध्यावली। हुँ? तो विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए, आपने अपनी मनोरंजन के लिए इस तीनों लोक की रचना किया है। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और संहर्ता भी हैं। वे लोग तो अज्ञानी हैं जो अपने को ही अपना स्वामी मान लेते हैं। आपकी माया से मोहित होकर निर्लज्ज हम लोग आपको क्या समर्पित कर सकेंगे? देखो भगवान यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बताया है कि ये सत्य भी है कि आप अपनी क्रीड़ा के लिए अर्थात भगवान अपनी मनोरंजन के लिए तीनों लोक की रचना करते हैं। तो किसी ने कुछ दिन पहले पूछा था कि जब भगवान मनोरंजन करने के लिए लीला को करते हैं तो हमारा क्या दोष है? हम क्यों चक्के में पिस रहे हैं? मनोरंजन करे भगवान और हम बीच में फँस गए, हैं? इस संसार में हम क्यों फँस गए? मनोरंजन भगवान करना चाह रहे हैं तो मनोरंजन भगवान करें ना, हमको क्यों फँसा दिया इस संसार में? सही बात तो लगेगा, नहीं क्या? ये किसने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। तो तो इसका उत्तर सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते हो? भगवान मनोरंजन के लिए तीनों लोक की रचना तो की, लेकिन हमको भगवान ने फँसाया नहीं, बल्कि हम जीवों को तो भगवान के प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि भगवान ने हमको चुना अपने मनोरंजन के साधन में, अर्थात हमारे साथ भगवान खेलने के लिए हमको चुना, लेकिन इस खेल में गलती तो हमारी ही है। क्यों? कि जैसे मान लो खेल में आपको कोई मंत्री बना दे, तो आप अपने आप को मंत्री समझने लग गए। खेल-खेल में आपको कोई राजा बना दिया, तो आप राजा समझने लग गए। मान लो खेल-खेल में कोई आपको भगवान बना दिया, तो आप भगवान समझने लग गए। तो गलती भगवान की है या हमारी है? बताओ। गलती हमारी है ना? भई भगवान तो उल्टा हम भगवान के इतने प्रेमी थे कि हमको भगवान ने अपने इस खेल में शामिल किया। अरे कोई खेलता किसके साथ है? अधिक प्रेम होता है उसी के साथ खेलता है ना। आप जिसके साथ प्रेम ना हो तो उसके साथ खेलोगे? बताओ, खेलोगे? या आप लोग कुछ खेल रहे हो, तो आपके प्रेमी लोग आएँगे उसी को खेल में शामिल करोगे ना। अनजान आदमी को खेल में शामिल करते हैं क्या? नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। एक छोटा बच्चा भी अनजान बच्चे को जल्दी नहीं लेता है खेल में। पहले वो दोस्ती करेगा, 1-2 दिन मुस्कुराएगा, हाथ मिलाएगा, दोस्ती करेगा। जब देखेगा कि कई बार हर दिन आ रहा है, तो उसको अपने खेल में सम्मिलित करेगा। अनजान व्यक्ति को कोई नहीं खेल में सम्मिलित करता है। खेल अपनों के साथ होता है, प्यारों के साथ होता है। तो हम भगवान के इतने प्यारे थे मतलब इसको ऐसा सोचना चाहिए कि हम भगवान के इतने प्यारे थे कि भगवान ने हमको अपने त्रिलोकी मनोरंजन में हमको लाया। लेकिन हम हो गए बदतमीज और भगवान के इस खेल को खेलते-खेलते हम भगवान से ही द्वेष कर बैठे। हम भगवान से ही प्रतिस्पर्धा कर बैठे। हम अपने आप को भगवान ने हमको बनाया खेल में कि एक काम कर तू घोड़ा बन जा और हम अपने आप को घोड़ा ही समझने लगे। भगवान ने हमको मान लो गधा बनने का रोल दिया और हम गधा ही समझ लिया। भगवान ने हमको राजा बनाने का रोल दिया और हमने वास्तव में अपने आप को राजा ही मान लिया। तो ये गलती अपनी है या भगवान की है? भगवान तो प्रेम बस लाए इस क्रीड़ा में, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो गलती हमारी है। अब गलती को सुधारा जाए, तो गलती को सुधारने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे इकट्ठा होके, नहीं क्या? गलती तो सुधार रहे हैं। जो गलती हो गई है।
तो विंध्यावली कह रही है कि आपने इस तीनों लोक की रचना की है खेलने के लिए। आप ही इस जगत के कर्ता हो, पालक हो, संहर्ता भी हो। वे लोग तो अज्ञानी हैं, जो अपने को ही इसका स्वामी मान लेते हैं। आपकी माया से मोहित होकर निर्लज्ज हम लोग मतलब असुर लोग आपको क्या समर्पित करेंगे? हे समस्त हाँ, तो ये बोला कौन? विंध्यावली ने। ब्रह्मा जी ने क्या भगवान को? भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम। हे समस्त प्राणियों के जीवन प्रदान करने वाले प्रभु, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी, देव अधिदेव, जगत स्वरूप, जगतपति, जगन्नाथ, आपने इसका पहले से सब कुछ हर लिया है। अब तो आप इसको छोड़ दीजिए। यह आपके निग्रह का पात्र नहीं है। निग्रह, यह आपके निग्रह का पात्र नहीं है। आपके द्वारा अब सताए जाने का पात्र नहीं है। यह दंड का पात्र नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने अपनी पृथ्वी, संपूर्ण कर्म अर्जित लोक, अपने कर्मों से जितने इसने अर्जित किया था, सब यहां तक कि अपने शरीर को भी इसने धैर्य पूर्वक समर्पित कर दिया है। लेकिन यह बलि धर्म से च्युत नहीं हुआ, अर्थात धर्म से गिरा नहीं, अधर्मी नहीं हुआ, धर्म का पालन किया है। आपके जिस चरणों पर सच्चे मन से जल का अर्घ देकर कोई भी उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, और देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यतपाद सोर सठी सलीलम प्रदाय। सलीला मतलब जल। कल देखा था सलील का मतलब हम लोग क्या समझा था? जल है सलीलम। तो जो आपके चरणों में सच्चे मन से जल भी चढ़ा करके उत्तम गति को पा लेता है। अरे हे भगवान, ये बलि तो अपना सब कुछ आपको दे दिया है भैया, तीनों लोक प्रदान किया है, अपने आप को प्रदान किया है, तो यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? इसको जल्दी छोड़ दो प्लीज। इसको क्यों बांध के रखा है? ये बांधने योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी थोड़ा सा है, भगवान को ही बता रहे हैं, भगवान को जैसे कुछ पता ना हो। फिर भी भक्त भक्त के लिए अधीर होता है। देखो ऐसा ही होता है, एक भक्त को भगवान कुछ सजा देते हैं तो उसके अच्छे के लिए, लेकिन दूसरा भक्त जो है अपने कोमल हृदय की वजह से वो अधीर हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है, हे भगवान इसको इतना कष्ट मत दो प्लीज प्लीज। अरे भगवान को ही मालूम है कष्ट नहीं देना है, ये तो भगवान उसको कष्ट दे रहे हैं, उसके उसके उस पर कृपा कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे भक्त होते हैं ना, ब्रह्मा जी जैसे वैष्णव, वो क्या करते हैं? वो अधीर हो जाते हैं। हे भगवान इसको मत बांधो, ये बांधने लायक नहीं है। अरे आपको तो कोई जल भी दे दे तो आप उसको उत्तम गति देते हो, ये तो तीनों लोग दे दिया है, अपने आप को दे दिया है। अब तो इसको छोड़ो, अब तो इसको कम से कम खोलो वरुण पास से मुक्त करो। हैं? ये दंड देने लायक नहीं है। ए, दंड देने लायक नहीं है, छोड़िए छोड़िए, जल्दी छोड़िए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं ब्रह्मा जी अपने आप को ज्ञानी बन रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो ज्ञानी भगवान के सामने नहीं है, लेकिन वैष्णव है ना ब्रह्मा जी। तो एक वैष्णव को कष्ट में देख के एक वैष्णव कैसे है ठीक रह सकता है? ये तो भगवान अपनी लीला बस करते रहते हैं, लेकिन भक्त जो है भक्त के कष्ट को देख करके अधीर हो जाता है। ब्रह्मा जी अधीर हो गए। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच हैं
ये बात आप लोग ध्यान से सुनो। ब्रह्मण्यम अनुगृहामि तद्दुषो विधुनोम्यहम्। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, मैं जिसको कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। अर्थात ये समझो कि मैं जिसका धन स्वीकार करता हूं उस पे कृपा करता हूं। धन छीनने का क्या अर्थ है? धन छीनने का अर्थ है कि मैं किसी का धन स्वीकार करता हूं। भाई भगवान भगवान जिसका धन को स्वीकार करते हैं वो कृपा ही करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन एक पैसा भी उसका भगवान के कार्यों में नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तभी उसके धन भगवान की सेवा में लगता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान अपनी सेवा में किसी का धन तभी लेते हैं जब उस पे कृपा करना होता है, और जब उस पे कृपा नहीं करना होता है तो उसके धन को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके सामने कोई इस्कॉन का भक्त चला जाएगा, मंदिर बन रहा है, सेवा करो, तो मना कर देगा, नहीं जी नहीं हो सकता सेवा मेरे से। अरे साधु के लिए सेवा कर दो, नहीं जी बहुत सेवा किया, मैं खुद सेवा करता हूँ। हाँ मैंने यहाँ दिया वहाँ दिया, देता रहता हूँ, कोई बात नहीं है, देता रहता हूँ, मैं तो करता रहता हूँ। तो यहाँ पे समझिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं जिसको कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, अर्थात उसके धन को मैं यूज करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो चाहे खुशी से, स्वेच्छा से भगवान को अपना धन दे दो। बहुत सारे लोग हैं तो कभी कभी सोचते हैं कि मैं इतनी सेवा करूं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। बताऊं, हाँ बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि मैं सेवा करूं भगवान का, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? उसकी सेवा भगवान नहीं अप्रूव करते हैं। हाँ, मन में इच्छा होते हुए भी वह भगवान को नहीं सेवा कर सकता है। क्यों? जैसे ही उसके मन में होगा कि मैं दान करूं, पुण्य करूं, भगवान की सेवा में लगाऊं अपने धन को, और यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो उसके घर में ऐसा कलेश हो जाएगा कि उसका धन वहीं नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो धन भगवान में नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। जैसे कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, या कोई परिवार में समस्या आ जाएगा, या कुछ कभी घर में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो धन को उसको लगेगा, अरे यार मुझे तो इच्छा थी भगवान को सेवा करने की, अब तो ये आफत आ गया, पहले इसको निपटाओ। तो चलो जी, क्या जी, सास की तबीयत खराब है उसका इलाज कराओ पहले, ससुर को बीमारी हो गया उसको इलाज कराओ पहले, साले का एक्सीडेंट हो गया तो उसको पहले ठीक करो। मतलब, या इच्छा पैदा हो जाएगा, एक और घर खरीद लेते हैं, इच्छा पैदा हो जाएगा कार खरीद लेते हैं, इच्छा पैदा हो जाएगा विदेश यात्रा कर लेते हैं, अरे अभी ये कर लेते हैं फिर बाद में भगवान की सेवा करेंगे। अर्थात एक तो जो कृपा नहीं होता है वो सेवा करता नहीं है, और यदि सेवा करना भी चाहता है और कृपा नहीं हो, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक तो पहले कृपा नहीं होता है वो भगवान की सेवा करेगा ही नहीं, मन में भी विचार नहीं करेगा। और जिसके मन में विचार होता है और भगवान की कृपा नहीं है, तो उसके बीच में कोई न कोई अरंगा आ जाता है और वह उसी में धन खर्च कर देगा, भगवान में नहीं करेगा। या भगवान जिस पे जितना कृपा करते हैं उतना ही उसका धन सेवा में लेते हैं, बाकी उसके मन को कहीं और लगा देते हैं। उसके मन में ऐसा डाल देंगे हैं कि अरे ठीक है भगवान को थोड़ा दे दे, बाकी इधर खर्चा कर, थोड़ा दान भी करना चाहिए, थोड़ा ये भी करना चाहिए। तो मतलब जितना हम सेवा कर सकते हैं भगवान को, मतलब उतना ही हमारे को कृपा मिली है। कोई 10 लाख रुपए भगवान की सेवा में लगाता है तो भगवान की कृपा 10 लाख के बरोबर है, जब भी वो सेवा एक्सेप्टेड है। और कोई 10,000 करता है तो मतलब 10,000 जैसी ही कृपा है। तो इसलिए अपनी सेवा से भगवान की कृपा समझो। अगर आप 2 लाख की सेवा कर रहे हो तो आपके पास 2 लाख की ही कृपा है, तो करोड़ की कृपा कहाँ से आएगी? करोड़ की कृपा करने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे। भाई इस इक्वेशन को समझ गए नहीं समझे?
क्लियर क्लियर है, ये तो बहुत क्लियर है। नहीं, वो तो भगवान की कृपा होगी तो मानसिक सेवा कुछ नहीं लेते भगवान। भगवान जो है हाँ, भगवान की यदि हम हमारे पास करोड़ नहीं है, लेकिन हम करोड़ देने की इच्छा करते हैं, तो भगवान के आप गुड लिस्ट में आते हो। दैट इज़ कॉल्ड ग्रे लिस्ट में आ गए आप। अभी ब्लू लिस्ट में नहीं हो, ग्रे लिस्ट में आ गए। देखो, भगवान के पास कई लिस्ट हैं। रेड लिस्ट, पिंक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ग्रीन लिस्ट। समझ गए? ये जीवों की लिस्ट है वहाँ भगवान का, कौन रेड कैटेगरी में है, अर्थात नो कृपा एट ऑल, रेड कैटेगरी। है कि नहीं? उसके बाद पिंक कैटेगरी मतलब थोड़ा-सा येलो येलो, पिंक कैटेगरी, येलो कैटेगरी, थोड़ी कृपा है, अधिक नहीं है। हैं? ऐसे कई कैटेगरी बने हुए हैं। तो यदि हमारी इच्छा है भगवान की 1 करोड़ से सेवा करने की, ओहो! इतना होता तो ये करता। तो आप ऐसी इच्छा करने से ये येलो कैटेगरी से आप थोड़े पिंक कैटेगरी में आ जाओगे। है कि नहीं? और फिर भगवान थोड़ी कृपा करके आपको धन देंगे और देखेंगे कि धन देने के बाद ये पहले सोचता था या अभी करेगा भी और थोड़ा किया तो आप पिंक से आ जाओगे थोड़े से एडवांस कैटेगरी में, ब्लू कैटेगरी में। और भगवान फिर कृपा करेंगे और आप उनकी सेवा कर रहे हो तो आप आ जाओगे भगवान की व्हाइट लिस्ट में। और जब भगवान जितना दिया और पूरा सेवा कर रहे हैं तो भगवान की ग्रीन लिस्ट में आ जाओगे। नहीं, तो ये लिस्ट सब चलता है, ऐसा चलता रहता है, मतलब आप इस बात को समझो। खैर, तो जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, अर्थात धन जिसका मैं स्वीकार करता हूँ उसके पे मैं कृपा करता हूँ। देखो, मेरे को इस बात का अनुभव है। कैसे? मैं नोएडा में था। नोएडा में मंदिर बन रहे थे सन 2013 में। मैं वहाँ पे फंड कलेक्शन के लिए गया था। मतलब कलेक्शन मतलब दान इकट्ठा करने के लिए नोएडा में गया था। और नोएडा में जितने अम, फंड रेजर थे ना, फंड रेजर, फंड रेजिंग, तो जितने भी फंड रेजर थे वो टीम मेरे अंडर में महाराज ने दे दिया कि तुम संभालो सारे फंड रेजिंग कंपनी को। तो फंड रेजिंग डिपार्टमेंट मेरे पास में आ गया नोएडा मंदिर का। तो मैं फंड रेजिंग करवाता था। तो सभी जो भी भक्त थे जो फंड रेजिंग डिपार्टमेंट में थे, तो मैं सबके साथ एक-एक दिन जाता था कि आज तुम्हारे साथ चलूँगा, आज तुम्हारे साथ चलूँगा, ये देखने के लिए कि तुम लोग फंड रेजिंग कैसे करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी सेठ को देने का 5 लाख है, तुम लोग 5,000 लेके आ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई 10 लाख देना चाहता है, तुम जो है उसको 15 लाख के लिए प्रताड़ित करके आते हो? है कि नहीं? तो वो सब देखने के लिए या किस प्रकार से बोलते हो, किस प्रकार से प्रवचन करते हो, वो सब देखने के लिए मैं सबके साथ जाता था। तो नोएडा में एक व्यक्ति था, उसका नाम अभी भी मुझे याद है, धर्मपाल। उसकी एक फैक्ट्री थी नोएडा में। तो वो उसके पास जब भी जाओ ना, तो कहता था, "प्रभु जी मैं बहुत सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करूँगा प्रभु जी, बस मुझे थोड़ा समय दे दो।" अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रसाद लो, खाओ, हैं? तो उसको प्रसाद का एक छोटा-सा डब्बा लेके जाते और दे देते, वापस आ जाते। तो हर महीने एक बार उसके पास जाते। और वैसे फैक्ट्री उसकी अच्छी खासी थी, लेकिन हर बार वो बहाना करता था। हर बार बहाना करता था कि प्रभु जी इस बार ये हो गया, प्रभु जी इस बार वो हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये चक्कर लग गया, वो चक्कर लग गया। अम, मैं ज़रूर सेवा करूँगा। एक दिन मैंने उसको कहा कि आप सेवा कब करोगे? देखो, मंदिर बनाना होता है तो लोगों के पीछे पड़ने होते हैं। लोग इतने दानी तो स्वभाव से है नहीं, तो पीछे पड़ने पड़ते हैं और ख़ासकर उसके पीछे पड़ना पड़ता है जिसके पास पैसे हों। भाई कंगाल के पीछे क्या पड़ेंगे? तो पैसे वाले के पीछे पड़ना पड़ता है, उसका मन को मनाना पड़ता है। हालाँकि भगवान की कृपा देने जा रहे हैं, उसका धन यदि मंदिर में लग गया तो भगवान की कृपा होगी। अब भगवान की कृपा है नहीं, भक्त उसके को उसको कृपा देने जा रहे हैं। हुँ? बार-बार, बार-बार भगवान भी कहते होंगे, "अरे यार! भक्त परेशान कर रहा है मेरे को। इसको कृपा नहीं है,
धन स्वीकार करने का, और ये भक्त जो है ना इसको कल्याण करके रहेगा। तो भगवान भी कभी-कभी कृपा बना देते हैं। तो हम उसके पास हर महीने जाते थे। 15 दिन एक एक बार चक्कर लगा ही लेते थे। हाँ जी, धर्मपाल जी कैसे हो? ठीक है? तो कुछ आपने कहा था कुछ दान-वान करेंगे, भगवान के मंदिर बन रहा है, नया मंदिर नोएडा में बन रहा है, तो दान-वान करेंगे, कुछ करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी, प्रभु जी करेंगे ना, करेंगे, करेंगे। कितना करोगे? अरे इच्छा तो बहुत है। कब करोगे? तो अगले महीने कर दूँगा। हम कहा एक काम करो, अगले महीने का चेक दे दो। समझे क्या? मैंने कहा अगले महीने का चेक दे दो, पोस्ट डेटेड चेक दे दो। क्योंकि तुम अगले महीने का चेक दोगे ना, तो भगवान के खाते में रहेगा कि हमको कृपा भेजनी है, तो ये चेक ऑनर्ड होगा, नहीं तो चेक नहीं आएगा फिर। तो मैं उसके सामने जाके कुछ ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें करने लग गया, तो भाई साहब ने क्या किया, चेक दे दिया, 50,000 रुपए के चेक दिया। और उसने पता है, चेक मैंने बोला अगले महीने का दो, लेकिन उसने करंट डेटेड चेक दिया। बोला कि प्रभु जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आप ले जाओ, पैसा ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अरे बेवकूफ़, इतने दिन से हम लोग को खाली-पीली का पेट्रोल जला रहा था, प्रसाद समझे कि नहीं? तो उसको प्रवचन कर के, बोल-बोल करके वो 50,000 का चेक उसी वक़्त दे दिया। मैं मंदिर में लेके आया, तो मेरे साथ एक नागपुर के एक प्रभु जी थे, परमात्मा प्रभु। तो एक्चुअली मैं कोई भी धन इकट्ठा करता था ना, तो मैं उसपे अपना नाम नहीं देता था। मैं उसके नाम से जमा करता था। तो सुबह-सुबह मंदिर में अनाउंसमेंट होते हैं कि XYZ प्रभु ने इतना रुपए का भगवान की सेवा में कलेक्शन किया। इसने इस फलाना दास ने इतना रुपए भगवान के लिए लाया। ऐसा होता है ना मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में होता है, सुबह-सुबह हम लोग जैसे वृंदावन में देखोगे सुबह-सुबह होता है ऐसा, होता है ना? हाँ, सुबह-सुबह होता है कि भगवान के कार्य के लिए इतना धन इकट्ठा हुआ, कौन किसने कितना दान दिया, वो अनाउंसमेंट होता है। तो मॉर्निंग में अनाउंसमेंट हुआ कि ऐसे-ऐसे परमात्मा दास इतने रुपए भगवान की सेवा के लिए लाया। तो इसलिए चूँकि मेरा नाम अनाउंसमेंट ना हो, इसलिए मैं क्या करता था, परमात्मा दास जी के, वो अभी भी है, जलगाँव का प्रेज़िडेंट है वो, अभी जलगाँव महाराष्ट्र में है, हमारा गुरु भाई है। तो मैं उसके नाम पे पर्ची काट देता था, परमात्मा दास। तो परमात्मा दास का नाम अनाउंसमेंट हो जाता था। तो उस दिन जब मंदिर में वापस आए, तो बोला, "अरे! धर्मदास ने पैसा दे दिया?" अरे! वो तो इतना गोली देता है, प्रसाद खा लेता है, रोज़-रोज़ कहता है, "कल दूँगा, परसों दूँगा, आज पैसा दे दिया?" तो सबको आश्चर्य लगा कि धर्मदास से पैसा ले आया। है कि नहीं? धर्मपाल, धर्मपाल से पैसा ले आया। नाम क्या था? धर्मपाल। और धर्म के लिए पैसा निकालने में उसकी नानी मर रही थी। बताओ, मैंने उसके नाम के साथ ही बहुत कोशिश किया कि भाई, हैं, तुम तो धर्मपाल हो। तो बेचारे ने पैसे दिए, फिर बाद में देता रहा, जानते हो? टोटल वो 2.5 से 3 लाख रुपए का दान दिया था, मंदिर खुलते-खुलते, मतलब मंदिर का इनॉग्रेशन होते-होते। तो कंजूसों से भी कभी-कभी भगवान की कृपा पहुँचानी पड़ती है। तो फंड रेज़िंग में बड़े अनुभव होते हैं, अलग-अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, और अलग-अलग प्रकार के लोगों से आपको सामना करना पड़ता है कि लोग कैसे-कैसे बहाने लगाते हैं। मतलब गजब-गजब का बहाना लगा देगा लोग बाग। और सामने वालों को पता है ये चूना लगा रहा है, हैं? फिर भी जो है ना, इधर भक्त है कि मानता नहीं, और उधर डोनर है जो देता नहीं। तो भक्त मान लेगा तो मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर कैसे चलेगा? तो सही बात ये है कि धन जिसका भगवान की सेवा में लग जाए ना, वो भगवान की कृपा से ही भगवान धन लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसको मैं अनुग्रहित करता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ, और उस धन के ही मद से मदमत बना हुआ पुरुष मेरा और लोगों का तिरस्कार करता है। टाइम क्या हो गया? 9 o'clock। अच्छा, आज लेट शुरू किए थे।
तो यह जीवात्मा कर्म परतंत्र होकर अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में संसरण करता हुआ जब भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, तो क्या होता है कि वह क्या करेगा? धन के अगर धन नहीं लूँगा, तो धन के मद में रहेगा और लोगों का तिरस्कार करेगा, हमारा और भक्तों का तिरस्कार करेगा। और वह जीवात्मा कर्म के परतंत्र होकर कर्म करेगा और कर्म के अनुसार अनेक योनियों में जाएगा, इसलिए मैं उसके धन को छीन लेता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि मैं क्यों धन छीनता हूँ। ये 25वें श्लोक में पता चलता है कि क्यों धन भगवान छीन लेते हैं, है ना? इसलिए धन छीनता हूँ कि धन अगर रहेगा तो मद, तो इसलिए अगर धन को भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि धन अगर है तो खुद से भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि धन का मद नहीं होगा। धन का मद नहीं होगा तो भगवान को हम रिस्पेक्ट करेंगे, भगवान के भक्तों को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर धन बहुत हो जाएगा तो भगवान और भगवान के भक्तों का रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? अपने परतंत्र होकर कर्म करेंगे और कर्म करेंगे तो वह कर्म हमें जन्म का कारण बनेगा। तो जो भगवान हमें मुक्ति देना चाहते हैं, जन्म देना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके धन को छीन लेते हैं। अर्थात उसको ऐसा मति गति दे देंगे कि वो धन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करेगा। अगर 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 मान लो बहुत कृपा कर दिया कि नहीं, इस भक्त का तो उद्धार करना ही है, लेकिन यह भक्त है कंजूस, तो भगवान उसको छीन लेते हैं जबरदस्ती। तो वही कह रहे हैं कि मैं इसको तो कृपा कर रहा हूं। अगर ये बलि है असुर, बलि असुर है और इसको देना क्या है? कृपा करनी है। जब असुर को कृपा करनी है तो असुर का स्वभाव क्या है? धन अगर उसके पास रहेगा तो मदमस्त हो जाएगा, हमको भूल जाएगा, इसलिए मैं इसका धन छीन लेता हूं। तो मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जन्म कर्म अवस्था रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि के कारण मनुष्य को यदि गर्व न हो तो वह मेरा अनुग्रह समझो। ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं भगवान? सुनो कि मनुष्य योनि में जन्म लिया और जन्म लेने से उसको अपने विद्या पे, ऐश्वर्य पे, धन पे, अपने रूप यौवन पे, अपने कर्म पे यदि वह गर्व नहीं करता है तो वो मेरी कृपा है। नहीं तो मनुष्य योनि में लोग गर्वित हो जाते हैं, गर्वान्वित हो जाते हैं, प्राइड फुल ऑफ प्राइड हो जाते हैं, प्राउड फील करते हैं। लेकिन अगर घमंड नहीं है तो वो भी मेरी ही कृपा समझो। तो हम लोग मेरे ख्याल से कुछ श्लोक और है, आज ही खत्म कर देते हैं। होली का दिन है, छुट्टी भी है, तो सुन लो। कुछ एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर खत्म ही हो जाएगा चैप्टर, है ना? खत्म करते हैं चैप्टर को, नहीं करें? खत्म कर देते हैं। भगवान कहते हैं देखो, होने वाले सभी प्रकार के कल्याणों के विरोधी हैं क्या? ये अहंकार, मद, ऐश्वर्य इत्यादि, ये सब जो है सभी प्रकार के कल्याण के विरोधी है। माना पर पर्याप्त भूत गर्व जन्मादि, किंतु जो मेरा भक्त होता है वह इन सबों से मोहित नहीं होता। तो भगवान धन किसका छीनते हैं? ऐसे भक्तों का धन नहीं छीनते हैं जो पहले से ही वो ऑलरेडी माया में मोहित नहीं है यदि तो वैसे भक्तों का धन नहीं छीनते। आप लोग डरना मत कि भगवान की कृपा होगी तो धन छीन लेंगे, अरे भगवान की भक्ति मत करो धन छीन लेंगे। अरे भाई, आप लोग मत डरना, भगवान आपका धन नहीं छीनेंगे, क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही भगवान के भगवान के मोह माया को समझ रहे हो। भगवान के प्रति आप लोग का वैसे ही वैर भाव तो है नहीं, प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, तो आपका धन भगवान नहीं छीनेंगे। हाँ, ये अलग की बात है कि आपका धन कितना स्वीकार करेंगे, ये उनकी कृपा पे है, लेकिन छीनेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान आगे कह रहे हैं
कि जो मेरा भक्त होता है, सर्व श्रेय प्रतिपानाम हंत मुह्यन मत परह, जो मेरा भक्त होता है वो इन सब चीजों से मोहित नहीं होता है। तो उनको मोह को काटने के लिए मुझे धन छीनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को धन देता हूं, तो उल्टा वो हमारी सेवा करेगा और हमारी सेवा से ज्यादा हमारे भक्तों की सेवा करेगा। इसलिए कभी कभी तो हमारी सेवा करने वाले को तो मैं धन नहीं देता हूं, लेकिन जो हमारे भक्तों की सेवा करता है उसको तो मैं और धन देता हूं। लक्ष्मी जी को खुली छूट है, तो भैया उसको धन दो जो हमारे भक्तों की सेवा कर रहा है। हाँ, इसलिए आप सब लोग खूब वैष्णव भोज कराओ, ब्राह्मण भोज कराओ, गाय की सेवा करो। गाय भगवान का भक्त है ना भाई। गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, खूब सेवा करो। लक्ष्मी जी को खुला आदेश है, ऐसे भक्तों को धन दो, हैं देना चाहिए। और इधर लक्ष्मी जी भी सोचती है कि मैं भगवान को कैसे सेवा करूंगा। लक्ष्मी जी क्या है? धन के मालिक हैं। तो लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कैसे करे? भाई भगवान तो विरक्त हैं, भगवान तो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, उनको लक्ष्मी जी क्या धन का आरती दिखाए। तो लक्ष्मी जी को भी भगवान की सेवा करना होता है, तो भक्तों को माध्यम से कराते हैं कि भक्त के पास मैं जाऊंगी तो ये नारायण की सेवा करेंगे। तो इसलिए लक्ष्मी जी भी फेवरेबल रहते हैं। इसलिए उदार बनना चाहिए, उदार, खूब उदार बनो। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है कि ये भाई भक्तों की सेवा कर रहा है, और भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो चलो, तो इसलिए लक्ष्मी जी क्या करती रहती है? भगवान के चरण ही पकड़ के दबाती रहती है। भाई ऐसे विरक्त लोगों को पैसे से तो कोई मतलब है नहीं। मोह माया, हम अपनी माया दिखाएंगे, पैसे का माया दिखाएंगे भगवान को, तो भगवान थोड़ी ना प्रसन्न होंगे। तो भगवान तो लक्ष्मी जी पर्सनली सेवा में चरण दबाती रहती है, और जो उनका खजाना है वो नीचे देती रहती है। किसको? लक्ष्मी दो काम करती है भगवान के लिए, हमेशा सेवा दो करती है। एक, भक्त के पास जाती है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जो भक्त नहीं होते हैं उसके पास भी लक्ष्मी जाती है, वो भी भगवान के कार्य करने के लिए। क्यों? भगवान चाहते हैं वो मेरे से दूर रहे, इसलिए उसके पास इतना पैसा दे दो कि मोह में फंस जाए और मेरे से दूर ही रहे। तो लक्ष्मी दोनों के लिए काम करती है, भक्त के लिए भी और जो भक्त नहीं है। इसलिए पैसा भक्त के पास भी हो सकता है, जो भक्त नहीं है उसके पास भी हो सकता है। दानवों के पास भी पैसा हो सकता है, दैत्यों के पास भी पैसा हो सकता है, भक्तों के पास भी हो सकता है। लेकिन दोनों में प्रयोजन, पर्पस ऑफ लक्ष्मी इज डिफरेंट। समझ गए इस बात को? इक्वेशन को नहीं समझे? यस नो? बहुत क्लियर है लक्ष्मी जी का रोल भगवान की सेवा में, है ना? इसलिए कभी कभी लोग सोचते रहते हैं कि देखो ये भगवान की सेवा नहीं करता है, ये भक्ति नहीं करता, धर्म नहीं करता है, फिर भी अधर्मी है, फिर भी धनी है। अरे अधर्मी को तो और धन देते हैं भगवान। लक्ष्मी जी को आदेश है अधर्मी को और धन दो। क्यों? ताकि वो भैया इतना दूर चला जाए कि दूर ही रहे हमसे। हाँ। ये बड़ा लंबा इक्वेशन है जी, इसको समझ लेना ही सार है। भगवान कहते हैं देखो, यह बलि दैत्य और दानव में श्रेष्ठ है, यह उन दोनों वंशों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। दैत्य और दानव, जिस माया को कोई जीत नहीं सकता उस माया को इसने जीत लिया है। इतना दुख होने पर भी यह मोहित नहीं हुआ, यह अपने धर्म पे टिका हुआ है। इसका धन छीन लिया, इसको राज्य हटा दिया, इसको राज्य पद से हटा दिया, अलग प्रकार विभिन्न प्रकार से मैंने इसको आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध दिया, बंधु बांधव इसको छोड़ के चले गए, यहां तक कि इसका गुरु भी नाराज हो गया, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी वहां से छोड़ के चले गए, वहीं से निकल गए, तो इसके बंधु बांधव भी नाराज हो गए। जो दैत्य चाहते थे विष्णु को मारना, देखो ये इसको इतनी यातना दी गई,
इसके शुक्राचार्य ने इसको डांटा, अंत में उन्होंने इसको श्राप दे दिया, किंतु यह दृढ़व्रती अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ा। अपने मन में छल रखकर इसके धर्म उपदेश, भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपने मन में छल रख करके इसको धर्म का उपदेश दिया, किंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। देखो, मैं इसके साथ छल किया, फिर भी इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसको मैंने देवताओं के लिए भी जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला स्थान है वो इसको दूंगा। अरे इंद्रपद तो कुछ भी नहीं है, इंद्रपद तो इसको दूंगा ही दूंगा, इंद्रपद तो इसको दूंगा, लेकिन इसको ऐसा भी पद दूंगा, उससे पहले इसको ऐसा पद दूंगा जो इंद्र के लिए भी, देवताओं के लिए भी संभव नहीं है प्राप्त करना, ऐसा। और सुनो, इसके बाद जो मनवंतर आएगा, उस मनवंतर में कौन सी मनवंतर आएगा? अगला मनवंतर है श्रावणी मनवंतर। तो श्रावणी मनवंतर में यह मेरा भक्त इंद्र होगा, यह मेरा भक्त इंद्र होगा। तब तक यह क्या करेगा? विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित सुतल लोक में निवास करेगा। वहां रहने वाले जीवों पर मेरी कृपा दृष्टि के कारण वहां पे क्या होता है मालूम है? जो लोग सुतल लोक में रहते हैं उनको आधी व्याधि नहीं होती, उनको दिमाग खराब नहीं होता, शरीर खराब नहीं होता, थकान नहीं होती, तंद्रा नहीं होता, पराजय नहीं होता, वहां आलस्य नहीं होता। और हाँ, तंद्रा मतलब आलस्य, थकान नहीं होता, तंद्रा नहीं होती, पराजय नहीं होता, और न तो उन सबों को किसी प्रकार का विघ्न होता है। वहां निद्रा होती है, भाई सोएंगे ना, वो आराम करेंगे, सोएंगे, लेकिन तंद्रा नहीं होगा। निद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब आलस्य। तो वहां तंद्रा नहीं होगा, थकान नहीं होगी, व्याधि नहीं होगा, आदि नहीं होगा, पराजय नहीं होगा, डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई विघ्न नहीं होगा। ऐसे विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए सुतल लोक में यह निवास करेगा। भगवान ने अगले मनवंतर में बलि महाराज को अपना भाई बनाया। भाई देवता भाई है ना भगवान के, भाई उपेंद्र भगवान हो गए, तो देवेंद्र क्या है? उपेंद्र, देवेंद्र भाई हो गए ना, कश्यप नंदन। तो भगवान ने उसको क्या क्या नहीं दिया, अपना भक्त भी बना दिया, परम पद दे दिया, सुतल लोक दे दिया, अपना भाई जैसा दे दिया जगह। तो ये ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, कौन? भगवान। अरे ब्रह्मा जी, तुम क्यों सिफारिश कर रहे हो? ये तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने इतनी कृपा की, मैं भी देख रहा हूं कि इसने अपने धर्म को किस तरीके से पालन किया। तुम इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो, कष्ट ले रहे हो कि हाय हाय इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़? अरे ये मुक्त जीव हो गया, इसके ऊपर मैंने बड़ी कृपा किया है। जानते हो, अब भगवान ने बलि को कहा, इंद्रसेना महाराजा याहि भो भद्रमस्तुते सूतलम स्वर्ग भी प्रार्थम ज्ञात भी परिपालित। हे बलि, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने अपने बंधु बांधवों के साथ जिसे देवता भी प्राप्त नहीं करना चाहते, उस सुतल लोक, हाँ देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं, बंधु बांधवों के साथ जिसे देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं, उस सुतल लोक में आप चले जाइए, जाइए। सूतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, अर्थात स्वर्ग के लोगों के लिए भी प्रार्थ्य है। ज्ञाति भी परिपालित, परिवारित, तुमको लोकपाल भी नहीं पराजित कर सकते। लोकपाल मतलब कोई भी देवी देवता तुमको पराजित नहीं कर सकते। तो दूसरों की बात क्या कहें? तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दैत्य को मेरा चक्र काट डालेगा। जो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा वो उसको मेरा चक्र काट देगा। हे वीर, मैं अनुचरों एवं भोग की सामग्री की भी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। वहां तुम मुझको सदैव अपने पास देखोगे।
भगवान ने कहा कि तुम वहां पर मुझको हमेशा अपने पास में देखोगे। नियर, ऑलवेज यू विल फाइंड नियर मी। नो नो, ऑलवेज यू विल सी मी इन योर नियर, है ना। दानवों एवं दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसु भाव होगा वह मेरे प्रभाव को देखकर शीघ्र दब जाएगा। बोलिए भक्त बली महाराज की जय। तो प्रहलाद महाराज और बली महाराज ऐसे असुर हैं जिनके लिए जय भी क्या है, जय उद्घोष करने जैसा है। बली महाराज, इसलिए बली बली महाराज नहीं। और बली कौन हुए, ये बली कौन है भाई, महाजन हैं। 12 महाजन में एक बली हैं। बलि व्यासक्यो अहम है, बलि वैयासकी अहम। कौन कहते हैं अहम, कौन, यमराज, यस। तो बलि वैयासिको अहम, तो बलि और सुखदेव गोस्वामी और मैं, नारदो, शंभु, सनत कुमार इत्यादि, जनको, भीष्मो हैं, तो ये बलि हैं। वो बलि महाराज की यहाँ पे कथा समाप्त होती है। चलिए, ये 22वां अध्याय खत्म हुआ है। 23वां अध्याय कल पढ़ेंगे, बलि का सुतल लोक जाना। तो बलि की बातें कितनी अच्छी लगी हम लोगों को, हैं? कितनी अच्छी अच्छी बातें बलि बता रहे हैं भगवान के लिए। बलि की बातें अच्छी लगी और भगवान की बातें अच्छी लगी। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एकम शास्त्रम पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि क्रमापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम